संघर्ष करते वक्त मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है और सफलता मिलने के बाद सारी दुनिया उसके साथ होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जीवन का सबसे कड़वा सच है। जब आप संघर्ष कर रहे होगे ना, या फिर जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो उस समय कोई भी इंसान उसके साथ नहीं रहता है, वो इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो यहाँ पर ही कुछ लोग या तो टूट के बिखर जाते हैं या फिर वो जो है निखर जाते हैं। यहाँ पे ही होता है ऐसा कि लोग मेरे साथ नहीं है तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। बट यहाँ पर ही आपको विश्वास बना करके, विश्वास को खुद पे रख करके, अपने गॉड पर विश्वास को रख करके निरंतर आपको अपना मेहनत करते रहना होता है, संघर्ष करते रहना होता है। तब एक दिन फिर ऐसा आता है, अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो कुछ भी हो सकता है। वो टाइम पे डिपेंड करता है। तब जाकर के क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सफलता मिलती है। और जिस दिन आपको सफलता मिल जाती है ना, उस दिन पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है और कहती है क्या, मैं तो हमेशा ही आपके साथ था। यही दुनिया है आज का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का सबसे लास्ट पार्ट सीखने वाले हैं फ्रेंड, जिसका नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर का भी बहुत सारा डिमांड होता है, बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये कि हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहला नंबर बात, अगर आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऊंचाई और दूरी का जो चैप्टर है ये पढ़ना जरूरी क्यों है, तो देखिए मेरा सिंपल सा कहना है कि आप मान के चलिए, आप मान के चलिए कि आपका जो घर है, समझिएगा ध्यान से, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मान के चलिए कि आपका मतलब आपका जो घर है वो इस जगह पे आपका घर है। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है वो आपके घर से कुछ यहाँ पे यानी 50 मीटर की दूरी पे क्या है, खड़ा है। आपका घर यहाँ पर है, ये आपका घर हो गया। यहाँ पर क्या है कि आपका क्या है, फ्रेंड खड़ा है, ये आपका जो है फ्रेंड खड़ा है, और ये वाला आपका क्या हो गया, घर हो गया। समझ में आ गया बात। अब वो क्या करता है, वो आपको देखता है छत पर। वो दोस्त आपको क्या करता है फ्रेंड्स, वो आपको देखता है छत पे। जब छत पे देखता है तो कोई एंगल बना के देख रहा होगा, कोई ना कोई कोण बना के ना देखता है, कोई एंगल बना के देख रहा है। वो एंगल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं थीटा। और ये कुछ भी हो सकता है, या तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। समझा रहे, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये पूछेगा, आपको देखिए दूरी दिया हुआ है ना, दूरी देखिए दिया हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो बताइए आपके फ्रेंड की जो घर है उसका ऊंचाई कितना होगा। मैं अगर फिर देखिए रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए ये है कि आपका फ्रेंड जो है यहाँ पर अपने घर पे खड़ा है, वहां से कुछ दूरी पर यानी 50 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो। ठीक, आप यहाँ से अपने फ्रेंड को देख रहे हो उसके छत पे एक एंगल बना करके। वो एंगल हो सकता है 60 डिग्री हो, वो एंगल हो सकता है 45 डिग्री हो, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए कि आपके दोस्त का घर का ऊंचाई कितना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, अरे भाई हम बिना उसके घर पे जा करके, बिना उसका घर का लंबाई माप करके हम कैसे उसका घर का ऊंचाई पता कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ही इस चैप्टर को पढ़ना आसान हो जाता है और पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा भी डाउट है कि हम दूर से भी हम किसी के घर का ऊंचाई मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, दूर से अगर हमको ऊंचाई पता है, एंगल पता है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं कि कितना दूरी पे हम खड़े हैं। तो यहाँ से बहुत कुछ की जानकारी हमको मिल जाती है फ्रेंड। और सबसे बड़ा बात मैं आपको बताऊं, जो जो महान साइंटिस्ट लोग जो थे, उन्होंने सूर्य का, पृथ्वी का जो लंबाई है और सभी जो दूरी है, वो सभी इसी ट्रिक से, मतलब इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे ही उन्होंने सबका दूरी ज्ञात किया। समझ गया है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के सबसे पहले मतलब क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद फिर देखिए 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से सीखना है और प्रैक्टिस करते हुए चले जाना है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। और बताइएगा उन्हें भी कि एक सोनू सर है जो हार्डवेयर क्लासेस चैनल पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ाई, और हम भी ज्वाइन किए हैं, तो तुम भी ज्वाइन करो। ठीक है, और आपको अगर सच में पसंद आएगी तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर पसंद आ रही है। और एक सबसे छोटा सा बात फ्रेंड्स, कि अगर आपको वीडियो इस फॉर्म में अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करो, अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो आप क्या कीजिए कि उस वीडियो को ना, मतलब क्या बोलता है, उसका लेंथ को हॉरिजॉन्टली बढ़ा करके आप देख सकते हो, आपको पूरा क्लियरली दिखेगा हर एक चीज। देखो देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन को काफी बड़ा बड़ा फॉर्म में लिखा हूं। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए समझते हैं पहले कि इसमें होता क्या क्या और करना क्या क्या।
तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस जब नाम ही पता है, ऊंचाई और दूरी, मतलब यहाँ पे पूरा खेल जो है वो ऊंचाई और दूरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, चलिए एक वैसे एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो मान के चलिए कि ये एक पेड़ है। ठीक है, मान के चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये आपका क्या एक पेड़ है। ये आपका एक पेड़ हो गया, ये आपका देखिए एक पेड़ हो गया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे वृक्ष या पेड़ बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। आप इस पेड़ से यहाँ पे कुछ दूरी पे क्या हो, खड़े, इस जगह आप यहाँ पे क्या कुछ दूरी पे खड़े। क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो कि इस पेड़ को आप नीचे से देख रहे हो। थोड़ा समय बढ़ाता हूं। आप पेड़ को क्या कर रहे हो, यहां से आप उस पेड़ को क्या कर रहे हो कि देख रहे हो एक एंगल बना करके। वो एंगल कितना है, वो एंगल θ डिग्री है। ठीक है, और ये आपका क्या है फ्रेंड, ये आपका वृक्ष है जिसका ये लंबाई हो गया और ये आपका दूरी हो गया। तो पेड़ से आपका जो दूरी है ना, मान लीजिए जैसे कि 100 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो, तो आपसे पूछ रहा है कि वृक्ष की लंबाई क्या होगा। बट उससे पहले आप ये समझिए, लंबाई क्या होगा तो बाद की बात है, बट उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है। यहाँ देखिए हम दो टर्म यूज किए हैं, एक का नाम है उन्नयन कोण और दूसरे का नाम है अवनमन कोण। ये होता क्या है, तो जब भी हम लोग नीचे से, समझिएगा ध्यान से, जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक, जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन का मतलब क्या होता है ना, उन्नयन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना। उन्नयन कर रहा है यानी कि वो तरक्की कर रहा है ना, ऊपर की ओर नयन जा रहा है, नयन जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पर देखिए सेकंड केस में हम आते हैं कि मानिए कि आप यहाँ पर अपने घर के छत पे क्या खड़े हैं, यहाँ पर घर का छत हो गया, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर आपकी कोई फ्रेंड खड़ी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड यहाँ पे खड़ी है और आप उसको देख रहे हो। तो आप तो यहाँ पर हो, आप अपने फ्रेंड को मतलब यहाँ पे देख रहे हो, तो एक कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप तो यहाँ से ना देख रहे हो भाई। तो यहाँ से जब आप देख रहे हो तो ये वाला एंगल आपसे देखिए पूछा जाएगा। तो ये वाला एंगल जो होता है, जो आप ऊपर से जब देख रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है, जब आपका पॉइंट ऑफ विजन क्या हो गया, ऊपर से जब नीचे की तरफ हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अवनमन हो गया। अवनमन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो अपना आंख है उसको हम नीचे की ओर देख रहे हैं, और जब हम ऊपर की तरफ तरफ जब देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है। जब नीचे देखेंगे तो क्या हो जाता है, वो अवनमन हो जाता है। क्लियर हो गया। एक चीज और समझिएगा फ्रेंड्स, देखिए ये जो एंगल जो बनता है ना, ये जो देखिए थीटा जो कोण बन रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही बनता है, क्षैतिज रेखा पर ही ये एंगल बनता है। तो देखिए उन्नयन था तो आराम से तो बन गया, बट आप बोले सर ये अवनमन पे कैसे बनता है, तो देखिए आपको ये चीज देखिए दिया तो नहीं रहेगा, बट जब भी आपको बोला जाएगा कि वो एक लड़का जो है ऊपर से जब देख रहा है नीचे की तरफ, अवनमन कोण जब बना रहा है, तो आपको तुरंत ही समझ जाना है कि हमको अपने से ही यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और वहां से एक बेस लेकर के एक थीटा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बाकी सारा खेल वही करना है। क्योंकि अब एक चीज और समझिए, यहाँ पर देखिए एकांतर कोण भी आता है, तो देखिए ये वाला यहाँ से गया नीचे जाकर के ये चीज यहाँ पे आएगा, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो जब हमको ये पता चल गया तो ये भी निकल गया यहाँ से, तो आपको मैंने बता ही दिया पूरा निकालने का तरीका। तो ये था देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी आता है, तो आप थोड़ा सा उसको भी समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी आता है कि किस फॉर्म में कैसा आपको ट्रायंगल का साइज बनाना है। तो देखिए पहला नंबर आप समझिए, तो यहाँ देखिए तीन टाइप का देखिए ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। पहला नंबर ट्रायंगल, अगर आपको बोलेगा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 45 में क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको साइज को आपको ऐसा रखना है कि बराबर बराबर लगे। तो अगर बोलेगा कि 45 डिग्री का एंगल देखिए बन रहा है, तो आपको ट्रायंगल का साइज ऐसा रखना पड़ेगा जहां पर ऐसा फील हो कि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये तो आपका देखिए फिक्स ही रहेगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अगर आपको बोलता है फ्रेंड्स कि 30 डिग्री का एंगल पे वो देख रहा है, यानी नीचे से ऊपर देख रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको कुछ लंबा बनाना पड़ेगा। ये वाला 30 डिग्री बोलेगा तो आपको कुछ ऐसा लंबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे से ना ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, और अगर आपसे बोलता है 60 डिग्री का कौन बना रहा है, 60 डिग्री का, तो आपको ये लंबा रखना पड़ेगा इस प्रकार से, जस्ट इसी को खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो आप ये तीन फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में,
क्योंकि अगर आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में देखिए बोला जाएगा तो आपको इस हिसाब से ही क्या करना है कि फिगर बनाना है। अगर आप गलती करते हो तो एक नंबर वहां भी कट जाता है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, समझ गए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप गलती करते हो तो यहाँ भी आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को। आशा करता हूँ कि देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए एक चीज बोला गया है, उन्नयन कोण दूर में बनता है। बात सही है। देखिए उन्नयन कोण हम लोग देखिए नीचे से ना ऊपर की ओर देख रहे हैं, कितना देखिए दूरी जा रहा है, तो देखिए दूर पे बनता है। अब नमन कोण नजदीक में बनता है, तो देखिए हम यहां से देखना स्टार्ट कर, देखिए ये कोण यहीं पे बन गया। आए समझ में क्या बोले जो, बस इसी को हम लोग ये बोलते हैं। एक और चीज, अगर आपने वो जो मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले चैप्टर में, वैल्यू को याद रखने के लिए कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का जो होता है वैल्यू, अगर आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर आपको टेन का वैल्यू पता है, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, जिसमें ज्यादातर आपको टेन 30, टेन 45, टेन 60 का यूज पड़ने वाला है, तो अगर आपको वो तरीका पता है, मतलब अगर आपको वो वैल्यू पता है, तो ये चैप्टर बनाना समझिए आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग वीडियो को फटाफट समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, 15 मीटर ऊंचा। एक चीज और समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन जैसे बोलेगा बिल्कुल आपको वैसा ही करना है, अपने मन से बेसिक दिमाग नहीं लगाना है, जैसा क्वेश्चन बोलता है बिल्कुल वैसा ही काम करना है। ठीक है, देखिए तो बोला 15 मीटर ऊंचा मीनार है, मीनार का ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है, तो यहाँ पे बनाइए 15 मीटर ऊंचा मीनार। तो ऊंचा बोला गया तो हम इसको ऊंचा कर देते हैं। अब ये साइज कितना होगा वो तो अभी हमको कंफर्म भी नहीं है। 15 मीटर ऊंचा मीनार बना दिए। अब बोला यहां से कुछ दूरी पर खड़ा, यहां से कुछ दूरी पर क्या है, कोई खड़ा है, तो कुछ दूरी पे यानी यहां से कहीं कुछ दूरी जा रहा होगा। एक लड़का चोटी को देख रहा है, मतलब इस मीनार का इस शिखर को देख रहा है एक लड़का जो यहां से खड़ा है, और बोला है कि यदि चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो लड़का नीचे से ना ऊपर की ओर देख रहा है, वो तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसका मतलब 60 डिग्री में क्या बताए थे कि ये लंबाई थोड़ा छोटा होता है और ये लंबाई थोड़ा बड़ा होता है। तो ये कुछ इस टाइप का फिगर आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लड़का देखिए नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है और ये 60 डिग्री का कोण बनाया, और यहाँ पे इसका नामकरण कर दिए ABC। यहाँ पे लड़का खड़ा है, तो बोला है कि लड़का मीनार से कितना दूरी पे है, ये वाला। अब सबसे पहले आपको लिखना है कहानी। कहानी क्या लिखना है, बस जो आपको दिखा गया वही लिखना है। तो यहाँ लिखिए मीनार की ऊंचाई, बस इतना ही आपको करेंगे फ्रेंड्स, आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। तो लिखिए मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। ये देखिए जो एंगल जो बन रहा है उन्नयन कोण, उसका नाम क्या होगा, तो ACB, यानी कि एंगल ACB हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर। और क्या देखिए बोला है कि लड़का मीनार से कितना दूरी है, तो यानी आपसे दूरी पूछ रहा, तो यहाँ लिखिए दूरी BC बराबर क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। अब हमको दूरी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई दिया है, दूरी निकालना है, क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे सबसे पहले ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में चलते हैं, और टेन वाले फॉर्मूला में ना होता है लंब बटा आधार, किसमें आता है, टेन में ना होता है, बस वही कर देना है कि यहाँ पे जाएगा टेन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल यही दिया हुआ है। लंब हो गया आपका AB, आधार हो गया आपका BC। ठीक है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/1, और AB का वैल्यू कितना हो गया 15, और BC का वैल्यू कितना हो गया आपको नहीं पता, ये तो निकालना है। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 15/√3। और देखिए जब भी नीचे में √3 आता है, तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि नीचे में जब भी कोई वैल्यू रूट में अगर आता है तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, परमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 से क्या करेंगे, परमेयकरण कर देंगे, तो क्या देखिए निकल के आ जाएगा, ये हमारा 15√3 बाय हो जाएगा 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो ये निकल के कितना आएगा फ्रेंड्स, 5√3 निकल के चला आएगा। तो यहाँ से देखिए दूरी कितना निकल के आ गया, दूरी निकल के आ गया आपका 5√3 मीटर। आए समझ में। अब देखिए किसी किसी क्वेश्चन में आपको √3 का वैल्यू बगल में मेंशन किया हुआ रहेगा, तो जहां पर आपको √3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 1.732, आप वहां पे वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप पहले कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। बहुत आसान लगा ना? बहुत ही आसान है फ्रेंड, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में बोला गया है कि 25 मीटर ऊंचा दीवार पर, ठीक है, दीवार कितना है? तो भाई 25 मीटर ऊंचा दीवार है, एक बांस की सीढ़ी लगी हुई है। कौन सा? बांस का सीढ़ी। बांस का सीढ़ी हमेशा टेढ़ा होता है, या कोई भी सीढ़ी हमेशा टेढ़ा होता है, ये जान लीजिए। सीढ़ी को कभी भी हम लोग सीधा लगाते हैं क्या? नहीं ना। तो इस फिगर जो बनाएंगे उसमें जो तिरछा वाला जो लाइन होगा ना, देखिए जो तिरछा वाला जो लाइन होगा ये वाला, इसी को सीढ़ी मानना है, ये जान लीजिएगा। सीढ़ी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की लंबाई बतावे। आ गया वही चीज। तो 30 डिग्री बोला, यानी ये वाला लंबाई काफी बड़ा होना चाहिए। तो ये फिगर कुछ इस टाइप का देखिए बनेगा, है ना। यहाँ देखिए लंबा जाएगा। अब देखिए सीढ़ी तो मैंने क्या बताया, सीढ़ी तो कभी सीधा तो होता है नहीं, सीढ़ी तो ये तिरछा वाला ही जाएगा, हमेशा बताए थे। तो यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं ABC। यहाँ पे ये एंगल कितना देखिए दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 30 डिग्री, क्योंकि सीढ़ी जो है ये भूमि के साथ क्या बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। दीवार कितना ऊंचा दिया है? तो ये दिया है आपको 25 मीटर। तो पूछा है ये वाला सीढ़ी की लंबाई पूछा, तो सीढ़ी ये वाला ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिगर बना लिए, तो समझिए 2 नंबर आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। अब कहानी लिख के सॉल्व कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई। तो साफ साफ हमको दिख रहा है सीढ़ी कौन सा है? जो तिरछा वाला है। तो ये हमारा AC हो गया जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए दीवार की ऊंचाई दिया गया, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई कितना हो गया? तो ये हो गया AB, जो कि दिया हुआ है 25 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? एंगल ACB। एंगल ACB यहाँ पे कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। और आपसे पूछ रहा है AC का वैल्यू बताइए। तो अब चलते हैं क्या, वही सेम चीज की त्रिभुज ABC में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। अच्छा समझिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ देखिए लंब दिया है और आपको कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन कौन बताता है? tan बताता है? नहीं, साइन बताता है। तो आपको यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हो गया आपका AB, कर्ण हो जाएगा आपका AC। तो साइन 30 कितना हो गया? 1/2। और यहाँ से AB देखिए हो गया 25, और AC हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC का मान कितना आ गया? 50 मीटर। लास्ट में नीचे आप लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीढ़ी की लंबाई, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई कितना? तो ये हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई बराबर 50 मीटर। क्लियर हो गया? आप इतना ही कर देंगे वहां पे डिजाइन से बना के, तो आपको 5 नंबर रखा हुआ है। सोच रहे कितना आसान है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या बोला है, पढ़िए जब तक। और हाँ फ्रेंड्स, आपको जो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, प्लीज कमेंट कीजिए कि ये सर मुझे समझ में आ रहा है आपका क्लास। मुझे भी अच्छा लगता है ये सब चीज पढ़ करके। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि एक पोल से, पोल भी हमेशा लंबा रहता है, पोल यानी खंभा को बोलते हैं, 15 मीटर लंबा स्टेक बंधा हुआ है। स्टेक मतलब उसमें कुछ हम धागा जैसा, कुछ रस्सी या कुछ तार जैसा बांध देते हैं। तो समझो तार भी तो तिरछा ही जाता है ना। तार में क्या पावर है? तार में तो बस उसमें अपना हार्डनेस होता है, बस तार में क्या है? वो तो तिरछा ही जाता है, सीधा तो कभी रहेगा नहीं। क्या समझ, तार कभी सीधा रहता है क्या? नहीं ना रहता है। तो तार भी आपका सीढ़ी के जैसा ही हो गया। समझ में आ गया? यदि वो बना रहा 60 डिग्री का कोण, तो पुल की लंबाई वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो देखिए आपका पोल हो गया, कोण बनाया 60 डिग्री का, तो ये कुछ इस टाइप का देखा जाएगा। नीचे का लेंथ थोड़ा छोटा होगा, ये 60 डिग्री। ये आपका हो गया तार, ये सॉरी ये हो गया आपका स्टेक हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए पोल हो गया। तो ये आपको देखिए दिया गया है, पोल से 15 मीटर लंबा स्टेक बांधा गया। तो आपको ये स्टेक देखिए दिया हुआ 15 मीटर, और आपको बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाए, तो पोल की लंबाई यानी ये वाला आपसे लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए कर्ण दिया है, लंब आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो वही लिखते हैं। तो लिखे यहाँ पे सबसे पहले माना पोल की लंबाई। ठीक है, माना पोल की लंबाई क्या है? AB है। तो ये हमको AB नहीं पता, तो AB निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर आइए यहाँ पर स्टेक की लंबाई। तो स्टेक की जो लंबाई है वो कितना देखिए हो जाएगा? AC बराबर ये हो गया हमारा 15 मीटर। और जो एंगल देखिए जो दिया गया है जमीन से ACB, वो देखिए दिया है 60 डिग्री। क्लियर? अब ये देखिए निकालना है, तो यहाँ लगाते हैं कि ट्रायंगल ABC में
अब यहाँ देखिए लंब और कर्ण का ही खेल है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी कि ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3/2। ए बी हो जाएगा आपको निकालना है और ए सी हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या निकल के आएगा। ये तो हो जाएगा 2ab और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15√3 चला आएगा निकल के। फिर जब आप यहाँ पे ए बी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 15√3/2 मीटर। तो अगर आप नंबर में रहने देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मतलब वैल्यू में लाने के लिए तब √3 का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर दशमलव में चला आएगा। क्लियर समझ में आ गया ना। देख रहे कितना आसान है, कितना आसान है ना, आसान। कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको समझ में अच्छे से आ रही हो तो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्या बोला गया आपको, बोला पहले समझिए क्या है। बोला है कि टावर से 15 मीटर दूरी पर, टावर हमेशा लंबा होता है, दूरी बोला है 15 मीटर का है। एक लड़का खड़ा है जो टावर की चोटी को देख रहा है, ऐसे करके टुकुर टुकुर ऐसे देख रहा है। तो बोला है कि टावर का जो चोटी का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर लड़का देख रहा है, कितना बनाया 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन, तो ये टावर हो गया, सॉरी यहाँ देखिए एक लड़का हो गया, ये यहां से ऐसे देख रहा है उसको टुकुर टुकुर टावर की चोटी को। तो अब आपसे पूछा गया है क्या, ये हो गया 60 डिग्री का कोण पे देख रहा है और टावर से दूरी पर खड़ा है, यानी कि दूरी ये वाला हो गया। पूछा टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, लीजिए आइए गया सेम क्वेश्चन। अब निकालिए वही सब कहानी, यहाँ भी आपको लिखना है। क्या लिखना है कि माना टावर की ऊंचाई, ठीक है, माना टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर यहाँ देखिए जो दूरी हो गया, ये देखिए दूरी जो है ये आपका देखिए दिया हुआ है कितना 15 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए हो गया आपका ए सी बी, तो ये हो जाएगा कितना आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये देखिए निकालना है, तो हम चलते हैं क्या कि त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार tan, तो हो जाएगा ये tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री √3 होता है, नीचे हो जाएगा 1। और यहाँ देखिए ए बी तो आपको निकालना है और बी सी कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करने पे क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, आपका 15√3 क्या निकल के आएगा, 15√3 हो जाएगा आपका ये टावर की ऊंचाई। अब आप यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये जो वैल्यू है आपका नंबर में निकल के आएगा, 1.732 से गुना कर दीजिए तो आपका ये जो है डेसिमल के नंबर में निकल के चला आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का कॉन्सेप्ट और 4 क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा ताकि आपके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर ना हो, आप आराम से सीखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा ये चीज। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक बने रहने के लिए। राधे राधे।